चैतन्यं शास्त्रमातीतं ज्ञानं नास्ति फलातीतं तस्मै गुणः मंगलम गुरु सद्गुरु का नाम मंगलम शब्दार्थ निवास ब्रह्मदयाल सत्यदयाल रत्नवाणी कर्णा द्वारा राम सद्गुरु जी महाराज की रत्नवाणी राम सद्गुरु जी सतनामी जनाब सूरज दृष्टि के दृष्टि अनुभव को श्रवण करो मनन शरणों सद्गुरु दयाल मत हृदय हरि पद संगत साध जीवन सब दर की कागज सब बन सात समुंदर सतगुरु सतगुरु अंतर जब व्यक्ति जाने बारंबार हे राम जी महाराज और हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। सत्स्वरूप आनंद पद्म नाम ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे ब्रह्म ज्ञानी हे ब्रह्मचारी गणेश जी को महाराज समझा रहे हैं। ब्राह्मण था गणेश जी, सुखराम जी महाराज भी ब्राह्मण थे, वो ब्रह्म ज्ञानी थे और सुखराम जी महाराज केवली भगवत। दोनों के संवाद चल रहा है, प्रश्न उत्तर चल रहा है, ज्ञान चर्चा चल रही है। तो महाराज ज्ञान चर्चा में समझा रहे हैं, हाँ, वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का, भक्तमाल का संतों ने महिमा करी है, सब प्रकार का निर्णय समझा करके और ब्रह्मचारी ब्रह्म ज्ञानी को समझा रहे हैं। ऋषियों का, मुनियों का, भक्तों का, संतों का, सबका उदाहरण देके महाराज समझा रहे हैं। इस संसार में जो सस्वरूप गुरु पद है वो माया ब्रह्म से और ब्रह्म के ज्ञान से अलग है। ब्रह्म का ज्ञान, माया ब्रह्म का ज्ञान और केवल का ज्ञान, तीन है। अब तीन में महाराज फरमाते हैं, माया ब्रह्म के ज्ञान में सारा जगत है और ब्रह्म ज्ञान में ब्रह्म ज्ञानी तुम्हारे जैसे ब्रह्म का बखान करते हैं, परंतु ब्रह्म ज्ञान धारण नहीं करते, ब्रह्म ज्ञानी बन जाते हैं और माया ब्रह्म को ही ब्रह्म ज्ञान समझते। और जो केवल ज्ञान है वो तीनों से अलग है, चौथे लोक का वो चौथा ज्ञान है। तो महाराज उदाहरण देख के समझा रहे हैं। भक्तमाल में इसका निर्णय है। ऋषि हुए बंगे उनको नाम के जात के ऋषि नाम बताया पूरा मेरे को समझ में। और शिव भगत के जबरदस्त ऋषि, ऋषि जी ने सोचा विचारा, शिव की भक्ति करके शिव को प्रसन्न कर लिया और कहा, मैं आपके कैलाश लोक में जितने भी गुण रहते हैं उनके साथ रहना चाहता आजीवन। तो शिव ने बुला लिया कैलाश लोक में और कहा कि आपकी जो मनसा है मेरे को मंजूर है, परंतु मेरे परकम्मा लगा लोगे तो फिर तुम्हें मैं शिवगण में नियुक्त कर लूंगा। तो ऋषि जी ने कहा, मैं शिव की भक्ति करता हूँ, मैं ब्रह्म हूँ और ब्रह्म ज्ञानी हूँ, मेरे को नारी नहीं चाहिए। नारी से जो जितने भी ब्रह्म ज्ञानी हैं वो नारी से थोड़ा परहेज रखते हैं। तो नारी माया है और हम ब्रह्म हैं। बैरागी, सन्यासी, साधु ये सब नारी को हक्का समझते। तो शिव ने कहा, हे ब्रह्म ज्ञानी, हे ऋषि जी, नारी के आप परिक्रमा नहीं दोगे? नहीं, नारी मेरे को चाहिए ही। तो शिव ने कहा, भाई तू अलग हो जा शक्ति से। तो शक्ति ने अपनी जो प्रकृति है 25 प्रकृति वो शक्ति की है, नारी की है,
स्त्री है प्रकृतियां, तो उसने प्रकृति का गुण निकाल दिया पार्वती ने अपने उनके शरीर से। और फिर शिव ने कहा शिव ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म है, यही वो ब्रह्म ज्ञानी कह रहे हैं गणेश जी। तो शिव ने कहा आप परिक्रमा लगा लो। उसके पैर उठे ही नहीं, झुक गए जबरदस्त, उठे ही नहीं। तो हे शिव आप ब्रह्म हो और आपके मैं परिक्रमा लगाना चाहता हूँ पर मेरे पैर नहीं उठ रहे। तो आप प्रकृति की जरूरत ही नहीं है तो फिर कैसे उठेंगे पैर? शरीर तो प्रकृति का बना हुआ है ना। मैं खुद ही ब्रह्म आत्मा होते हुए मैं प्रकृति से अधूरा हूँ। प्रकृति बिना मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ और आप प्रकृति की जरूरत ही नहीं है, तो शरीर तो प्रकृति का ही तो है। बहुत कहा, फिर आखिर में शिव ने कहा, जब कहा अच्छा प्रकृति की महिमा करी, अच्छा परिक्रमा लगाऊं, तब शिव ने कहा ये दोनों लड़खड़ा रहे पैर, तो ताकत नहीं रही इनमें, अब क्या करना, कैसे परिक्रमा लगाओगे? मान गए तो शिव आप कृपा करो। तब तीसरा पेड़ दिया राम नाम का। शिव के पास राम नाम की जबर भक्ति थी सृजनहार की। ये तीसरा पेड़ है ब्रह्म के नाम का। तो ब्रह्म के नाम का पेड़ ऋषि जी को दिया। अब आप खुड़ाते खुड़ाते परिक्रमा लगा। तब उन्होंने सोचा विचारा तो मैं मेरे अहंकार में अहम भाव में मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, ब्रह्म हूँ, माया की जरूरत नहीं है। और माया के शरीर के प्रगति के बिना आत्मा इकल्ली क्या करेगी? और आत्मा है प्रगति काम नहीं कर रही है, कमजोर हो गई, गरीब बिल्कुल शीतल हो गई, तो कैसे रटना करोगे, कैसे ग्रंथ बांचोगे, कैसे ज्ञान करोगे? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो चौथा पैर है गुरु पद जो न्यारा है, उसका पैर है नीम से निज नाम। वो प्रकृति से अलग है। राम का नाम भी प्रकृति के साथ है, माया ब्रह्म की भक्ति जो अवतारों की है वो भी प्रकृति के साथ है, पर जो चौथा पैर है वो प्रकृति से अलग है। और वो चौथा पैर आता प्रकृति में है कि मृत्यु लोक बिन साधन निपजे की जो राम सनी। राम सनी तो बन गए, पर तू मृत्यु लोक के बिना ये साधना कर नहीं सकते प्रकृति के बिना। अब सबको राम से नहीं बन गए, उनको न तो ब्रह्मा विष्णु में शक्ति चाहिए, न नवदा भक्ति चाहिए, न मंदिर चाहिए, न देवता चाहिए। और इसलिए इन लोग 14 वन में सब समाये हुए हैं प्रगति में। अब वो क्या चाहिए ही नहीं तो फिर वो रटना कैसे करेंगे? प्रगति के बिना कैसे रटना करेंगे? प्रगति के साथ रचना होती है और प्रकृति में ही वो नियंत्रण आता है। और प्रकृति को लांग करिए वो नियंत्रण विमान है। नियंत्रण महाराज फरमाते हैं विमान है, उड़न खटोला है। इसके जो पहिए हैं वो प्रकृति मैंने राम का नाम है, माया ब्रह्म का शरीर है। इसलिए जब वो सांस सांस ब्रह्म के नाम की रटना होगी, जब वो चौथा विमान लेने को आएगा इस शरीर के अंदर, और वो फिर 7 समुद्र 9 खंड पार चला जाएगा। ये पैरों से न 7 समुद्र लांग सकता है न 9 खंड को लांग। पंच तत्व शरीर में ही रह सकता है, बस प्रकृति में रह सकता है, माया ब्रह्म से राम के नाम से। माया ब्रह्म राम का नाम अन्न जल जड़ियों की तरह है। और ये चौथा राम जो चौथा नियंचर है वो अमर जड़ी है, अमर फल है। सांसों सांस रटना अमर जड़ी है और नियंचर राम अमर फल है। ये विमान में बैठा करके आत्मा को चौथे लोक में ले जाएगा, तब आप न्यारे पद को समझ सकोगे। और तब आत्मा प्रगति से 7 समुन्दर से यानी 7 धातु के शरीर से 9 खंड यानी 9 तत्लिंग शरीर से आत्मा अलग होगी। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि 3 लोक का तीनों मालिक से अटके नहीं कोई, बादशाह का एदी आगे भूपत हाजिर हुई। 3 लोक के मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश है। क्यों है? ये ब्रह्म है और इन्होंने सृजनहार का पराक्रम से तीनों को मालिक बनाया हुआ है।
तीनों ही महाराज फरमाते हैं संसार में सारी सृष्टि का संचालन करते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज क्या है, और बादशाह के यदि चौथे लोक के केवली भगवंतों की यही रक्षा करते हैं। राम कृष्ण राजा हैं, वो रक्षा करते हैं। बादशाह के एदी हैं, अणबे शीश बंध्यो परवानो, सो जन एदी हुई। बाँचने वाला नहीं है हमारे जैसे, जो केवली भगवंत है, जिनको अणबे ग्रंथ की परवानगी परवाना मिला है। पहले परवाना पट्टा मिलता है, फिर परवानगी मिलती है, फिर निर्माण पद में पहुंच सकते हैं। तो ये परवाना पट्टा कौन देते हैं? यही देते हैं, माता पिता ही। तो तीन लोक में से ही तो चौथे लोक जाएगा, तीन लोक छोड़ कैसे जाएगा? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अरे गुरु पद न्यारो सत्य है, ज्यों अमर फल होय, और राम लग भक्ति सो, अंजल जड़िया जो। अंजल जड़िया जो ये सर्व सुख जहां जावे, यूं करनी रट राम मुगत लग जन फल खावे। सुखराम उपाया एक सो, नाना विध की जोई, गुरुपद न्यारो सत्य है, जो अमर फल है। जो गुरुपद चौथा लोक है, वो सत्य लोक है, अमर लोक है। पर उसमें मिले कैसे? कहने से थोड़ी आ जाएगा, बाँचने से नहीं आएगा, सुनने से भी नहीं आएगा, गुरुपद रटने से भी नहीं आएगा। उसके लिए तो तू राम रटेगा तो भी नहीं आएगा। क्यों? या में फेर फर्क है भाई, सुन ली जो जन लोई। राम कयासु नाम न जागे, जा नहीं पायो कोई। राम कहने से भी नाम जागृत नहीं होगा, न कोई उस चौथे लोक में जा सके। उसके लिए तो अमर जड़ी चाहिए, उसा सांस जुगती चाहिए, सतगुरु ज्ञान चाहिए, सतगुरु विधि चाहिए, तब जाके वो नियंत्रण छड़ाएगा, तब उड़न खटोला आएगा, तब विमान आएगा केसर का, उसमें फिर बैठ के जाएगा। तो विमान भी उड़ेगा कब? पहिए चलेंगे बहुत दूर। तो पहिए कौन है? ये ऊंचा सांस जो राम नाम रटना, ये विमान के पहिए हैं, विमान लाने वाला है। तो पहिए भी चाहिए, विमान भी चाहिए बैठने के लिए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि तू कितनी प्रकार की करनियां कर ले, शुभ अशुभ अवतारों की भक्ति कर ले, माया ब्रह्म की प्राप्ति कर ले, फलों की प्राप्ति कर ले, राम नाम भी रट ले, ये अंजल रोग गुमावड़ी जड़ियों की जैसे है। अंजल से तेरे शुभ कर्म लागू हो जाएंगे, फल की प्राप्ति हो जाएगी, कई पदवियां मिल जाएगी, परंतु महाराज परमात्मा सर्व सुख हाजिर हो जाएंगे, परंतु परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। मुक्ति तक गति, मुक्ति अगति अधोगति, इनमें तेरी योनिया में जन्म होगा, परंतु परम मोक्ष में नहीं जा सकता। ज्यादा से ज्यादा राम रटेगा तो ब्रह्मलोक चला जाएगा, जहाँ से बिछड़ी आत्मा, परंतु अमरलोक की निर्वाण पद की प्राप्ति नहीं होगी। निर्वाण पद की प्राप्ति तो जब ही होगी, ये उड़न खटोला केसर का विमान आएगा लेने। अमर फल उसी को कहते हैं, और अमर फल से ही आत्मा निर्वाण पद में पहुंचती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये अलग है किससे? ब्रह्म माया से, ब्रह्म के नाम से। ये तीनों प्रकृति के साथ है। प्रकृति से अलग सिर्फ ने अक्षर है, वो लिखने में नहीं आता, न मुखारबंद पे आता है, न दिष्ट मुष्ट में आता है, न किसी के पकड़ में आता है, न किसी के बस में। केवली भगवंतों के भी बस में नहीं है, जो अपन तो क्या चीज है। वो भी कह रहे हैं मेरे ज्ञान को धारण कर लो। हम तो चलिया अगम को भाई, ज्ञान को धर चलिया मृत्यु लोक के। सुन सुन मेरा ज्ञान रे, लीजो समझ विचार, आजो सब सतलोक में मत पड़ रही जो। हाँ, मेरे रूप, मेरा ये शब्द ही है, ये वचन है। इन वचन को पिछाड़ करके धारण कर लेना, ज्ञान सुन सुन करके,
तो जहां मैं गया वहां आप भी आ जाओ। अब महाराज सुखराम जी ने ज्ञान की विशेषता बताई है कि खुद की बताई, खुद की बताते तो रूप छोड़ के जाते, अगर रूप ले जाता, रूप में अगर शक्ति होती तो रूप छोड़ के जाते, छोड़ के नहीं गए। ये तो मेरी काया दे के आत्म की चल भाई, इतनी खबर नहीं ज्ञानिया को बिछड़ रहे थे ना, ये तो बिछड़ने वाली रहने वाली नहीं है। रूप कैसे ले जाएगा? रूप तो तेरा रूप तेरे अंदर विमान आएगा केसर का, वो लेके जाएगा। तेरे रूप को संभाल ले कि किसके लिए रूप मिला है, किसके लिए तू ब्रह्म से बिछड़ करके यहाँ आई है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, अरे काम सर्व इन जग का कया सरे सब आय, पर चीजा की परख किस बिल की भी जाए, किस बिल की भी जाए ज्ञान इन आसे जाए। लाख कहो कोई आन समझ तो घट में घट के माई, सुखराम नाम सत दुर्लभ है सिमरन से जो पाए, पर भेद भेद में भेद रे किम दर्शावेला। सत्स्वरूप का अंग चल रहा है, सत्स्वरूप का अंग तेरे घट में केसर का विमान लेने आएगा जब अंग बनेगा। सत्स्वरूप में मिलने का जब तेरा समय आएगा, जब तेरे भाग्य उदय होंगे। हे ब्रह्म ज्ञानी, सारा काम कहने में है, करने में है। सब चीजों की रोग गमाने वाली जड़ियों की चीजों की परीक्षा सब प्राणी कर सकते हैं। दिखने में है, सुनने में है, दिखाने में है। जितने भी जगत में ज्ञान है लाख तरह के, सबको जाना जाता है, समझा जाता है, सब काम में आती रहती है। परंतु जो निज नाम सत्य है वो कहने में, सुनने में, जानने में है नहीं। वो तो प्रकट होता है, उसी वक्त आता है जब आत्मा इस सत्य की जाने के लिए इच्छा करती है, आत्मा पीड़ करती है, प्रेम प्रीति करती है। तब बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ। बुद्धि पे विवेक आएगा तब महाराज फरमाते हैं, शिव शंकर भगवान की तीसरी आंख विवेक थी। जब कामदेव जी को भस्म करना था तो तीसरी आंख से भस्म किया। तो इधर कामदेव जी कामना और वासना जितनी घट में बसी हुई है, आसक्तियां, ये तीसरी आंख बुद्धि पे विवेक आएगा, केवल्य ज्ञान का, केवल्य भक्ति की समझ घट में आएगी। तब महाराज फरमाते ये कामना वासना जलेगी, खत्म होगी, तब परमात्मा में आत्मा मिलेगी। समझ गए? ये कामदेव कौन है बस होने वाला? ये कामना, यही कर्म बांधती है और इसी को भस्म करना, तब जाके परमात्मा की प्राप्ति होगी। हे ब्रह्मचारी जी, लाखा कोई कहो आन समझ तो घट के मान, लाखा बातें भले कोई कह देता है, पर घट में इस कामना वासना को मारने के लिए, कामना वासना से आत्मा को अलग होने के लिए तीसरा चाहिए विवेक बुद्धि को। हृदय में तोल तराजू में, और फिर इस रचना को करो जबर, तो घट पर्चे होंगे, तो विमान लेने को आएगा और आत्मा विमान में बैठी। महाराज फरमाते प्रकृति और परीक्षा सब कर लेती है, ब्रह्म का नाम भी ब्रह्म की परीक्षा कर लेगी, माया ब्रह्म की कर सकती है प्रकृति, परंतु नियंचर की प्रकृति में आता हुआ भी वो परीक्षा नहीं कर सकती कि नियंचर है कैसे। 25 प्रकृति शरीर की और सर्वब्रह्म अक्षर ब्रह्म को परख सकती है, परंतु नियंचर ब्रह्म को नहीं। नियंचर ब्रह्म तो आत्म चेतन आत्मा ब्रह्म है और उसको पीड़ लगी हुई है, और वो सांसों सांस जब उड़न खटोले को लाने की इच्छा होगी तो ये पहिए जरूर चलाएगा, मंथन करेगा जबरदस्त ब्रह्म के नाम का। जब वो आएगा फिर आत्म चेतन से उसका अनुभव होगा, न प्रकृति से होगा, न मन से होगा, न विचारों से होगा, न इच्छा से। और ये सब घट में है तो भी आत्म चेतन ही उसका अनुभव करके निश्चय करेगी इंद्रियों का, मन को, सबको।
इस नियंत्रण निज नाम को सुनने का काम इंद्रियां करती है, पर निश्चय आत्मा करती है, और आत्मा ही उसमें मिलती है। सब घट में है, ये समझ सबके पास में, पर सुखराम नाम सत दुर्लभ है। दुर्लभ क्यों है? सिमरण सहज उपाय, उसा सांस रटना भी सहज है, पर जब तक इसकी समझ नहीं है, बुद्धि पे विवेक नहीं है, तब तक सत्संबंध का आनंद ले नहीं सकता, सत्संबंध में मिल नहीं सकता, कामना वासना ढीली नहीं पड़ सकती, मन पांगड़ा नहीं हो सकता, इंद्रियों का 5 विषय का जो रोग लगा हुआ है वो शीतल नहीं हो सकता, प्रिय ताप महाराज फरमाते सताते बंद नहीं होंगे। वो किससे होंगे? कि बुद्धि पे तीसरी आंख विवेक होगा, हृदय तराजू में तोलेगा सत्य केवल ज्ञान को। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं सिमरण करना सहज है, पर भेद भेद में भेद रे किम दर्शा देगा। 3 भेद लिखे हुए हैं। भेद मिल जाएगा विधि तो सत्य प्रकट हो जाएगी, परंतु भजन की विधि मिल गई और उसकी जानकारी सत्य प्रकट की कौन कराएगा? और उस देश में आत्मा कैसे मिलेगी, सूरज संबंध का मेल कैसे होगा, ये समझ कौन कराएगा? भेद भेद में भेद रे, भेद। और फिर दूसरा भेद कौन सा? तो 2 भाषा जानने वाला वेदी जन 3 लोक का भी चौथे लोक का सारा निर्णय करे। कैसे करे? ब्रह्म ज्ञान का यानी धर्म ज्ञान का, आन धर्म का और आत्म धर्म का, दोनों का निर्णय करे। धर्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान, धर्म ज्ञान आन धर्म है और ब्रह्म ज्ञान आत्म धर्म है। अब ब्रह्म ज्ञान धारण करने वाले धर्म ज्ञान को छोड़ते हैं, धर्म ज्ञान करने वाले ब्रह्म ज्ञान को छोड़ते हैं। तो बताओ 3 लोक और चौथे लोक का, 3 लोक ही चौथे लोक में आत्मा जाएगी, 3 लोक बिना जा नहीं सकती। अब 3 लोक को काट दे तो भी ये निर्णय नहीं हो महाराज की वाणी का, और चौथे लोक की समझ नहीं हो तो भी नहीं कर सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ लिखा है भेद विधि चाहिए, फिर 2 भाषा जानने वाला चाहिए। 2 भाषा नर जब चलावे, आप समझ ओरा समझावे, अमर लोक की बैठक ऐसी, हले न चले नहीं डोले नहीं, मन से हले नहीं शरीर से डोले नहीं, इच्छा से चले मान नहीं हुए। और इस विवेक रहे बुद्धि पे, ज्ञान की जबर रहे, हृदय में तराजू में तोले, तब ये अनुभव ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय आता है। विधि आए बाद में, और फिर परम पद में मिलने का, सूरज सबद के मेल का, शेष समाधि का अगम आवाज में गुण प्रकट होता है। अब ये कैसे करें? इसका पार को चाहिए, समझदार चाहिए। तो रागी पागी पारको नाड़ी वेद अरुण्याव, इन विद ज्ञान प्रकाश रे किस विद सीख्यो जाए, किस विद सीख्यो जाए ज्ञान पद कहत में आवे, कथने सबे उपाय ब्रह्म माया को गावे, सुखराम समझो ज्ञान की उपजे नर और माय, रागी पागी पारखो नाड़ी वेद अरुण्याव। रागबंद गाने वाला, पगों की परीक्षा करने वाला, नाड़ी वेद, नाड़ी देख के बीमारी बताने वाला, महाराज फरमाते हैं इस विधि का ज्ञान तो प्रकाश में आता है बाहर, सब समझा सकते हैं पढ़ पढ़ के, सब सीख सीख के बता सकते हैं, ये सब बातें हैं, परंतु जो सत्संबंध का ज्ञान घट में प्रकट होता है वो न कहने में है, न सीखने में है, न महाराज करा बताने में है। किस प्रकार से करे? वाणी से कहने में नहीं आवे, नियंत्रण को कैसे उसका निर्णय करे, चौथे पग का कैसे उपाय करे? वो तो खुद ही धारण करेगा जब उसका समझ आएगी। खुद धारण नहीं करे, सिर्फ बांसते रहे, सुनाते रहे, सुनने वाले सुनते रहे, तो इससे चौथा पग थोड़ी आ जाएगा, तीसरा पग भी नहीं आवे, बस सिर्फ माया ब्रह्म का ही रहेगा। तो माया ब्रह्म से कुड़ाता कुड़ाता ज्यादा से ज्यादा राम कर लेगा, अवतारों का नाम रट लेगा,
तो 3 पग प्रकृति के साथ ही रहेंगे। चौथा पद नियंचर है, वो उड़न खटोला है, वो हवाई जहाज के जैसे है, विमान है वो विमान में वो बैठाएगा। तो वो कहने सुनने से आवे नहीं, दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं, वाणी से कहने में भी नहीं आवे। क्यों? के वो निजना मुख पर नहीं आवे, ज्ञान गम सोज गत नाय पावे, केवल को सुन बीज गेब सुन जन में आवे, नहीं करने के माए ज्ञान सुन कदे न पावे, ना केवल उपदेश मांड में रहे न को। हे ब्रह्म ज्ञानी ने मांड में रहता है कि भाई नियंत्रण मेरे को दे गए, वो क्या मेरे को सत्ता दे गए, वो क्या मेरे को सत्ता दे गए, मेरे गुरु महाराज मेरे को सत्ता का ऑर्डर दे गए, ये सब झूठ है। मांड में रहता ही नहीं नियंत्रण। 3 लोक 14 वन में है ही नहीं, न ब्रह्मलोक में है। वो तो चौथे लोक से ही आता है, प्रकट होता है, चौथे लोक ही लेके जाता है, बाहर है ही नहीं मांड रचना में। तो कैसे बताएगा? कहने में है ही नहीं, न वाणी पर है। जितने भी उपाय कर रहा है ब्रह्म माया प्राप्ति का है। ब्रह्मात्मा है, माया शरीर है, प्रकृति है, बस यही उपाय है। इसके अलावा जो तीसरा पैर है वो भी नहीं समझते, राम नाम सृजनहार का। तो चौथा पैर तो कैसे समझेंगे? और 2 पैर खुड़ने लग गए तो चलेगा कैसे? तो वो कैसे चलेगा? शिव जी पार्वती को 50 करोड़ पृथ्वी समझी, तब गणेश जी ने परिक्रमा दे दी और रिद्धि सिद्धि लाभ शुभ हो गए, करण गए। और कार्तिक स्वामी ऐसे ही रह गए, वो परिक्रमा चलने चले गए, उसके पहले हो गए। तो 50 करोड़ पृथ्वी कौन है? ये सारा शरीर ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का त्रिगुणी माया का बड़ा हुआ। इसमें परिक्रमा होनी चाहिए, वही परिक्रमा कर सकता है 50 करोड़ पृथ्वी पे, कि जिसके ये नियंचर उड़न खटोला आएगा। वही शंखनाल बंखनाल और मेरुदंड त्रिकुटी ब्रह्मंड पार ब्रह्म 12 कोण छेदन करके और आत्मा को गिगन मंडल में ले जाए। वही 7 समुद्र पार 9 खंड पार लेके। उड़न खटोले बिना कैसे जाएगी? इस प्रकार से हमारे आत्मा से इस ज्ञान को समझने की, हे ब्रह्मज्ञानी बुद्धि में विवेक लाओ। और बुद्धि में जब विवेक आ जाए तो इस ज्ञान को समझ करके धारण कर लो। आप जानो मैं धारण नहीं करूं, मेरे को पहले दिखाओ, तो ये बैरंग पर्चियों में है नहीं जो मैं पहले दिखा नहीं सकता। बैरंग पर्चियों में सब माया ब्रह्म तक का ज्ञान है, सब घट में रहने वाला है, वाणी के आधार पे है, विचारों के आधार है, प्रकृति के आधार है, माया ब्रह्म के आधार है। ये इसके बिना आएगा इन्हीं में, परंतु आएगा जब इसकी कड़बड़ होगी। कड़बड़ नहीं होगी जब तक ये धारण नहीं करोगे, तब तक आएगा नहीं। इसके बाहर कोई परीक्षा नहीं, अमर जड़ी की अमर फल की। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज की ज्ञान सत्सर्ग भगवान ने धन्य। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, धीमा कारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य। राम सभा श्री राम राम मारो, सबने राम 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 राम, सबने राम राम सा राम राम सा राम राम सा। राम राम सबको राम राम राम।